अभी तो मंदिर में दीप जलाने को लेकर के इन्होंने साइन करके दिए हैं। अच्छा। तुम्हारी चिता के बाद जो 13वीं पे दीप बत्ती होती है ना, ये वो भी बंद करा देंगे। अरे दरगाह, मुसलमान तो दरगाह को मानता ही नहीं है। मुसलमान तो कहता है जो सच्चा मुसलमान है, इबादत जो करता है वो खुदा की करता है, वो किसी पीर की तो करता ही नहीं, वो किसी दरगाह पे तो जाता ही नहीं है। ये तो कटोरा लेके, इनको तो बड़ा ढोल चाहिए, पतीला चाहिए भीख मांगने के लिए भी। इसलिए तो ना मिला कि ऐसे लोग कटोरे में। और मेरे जैसा होता ना तो जो रोटी खाते हैं ना, उसके बाद में वो डस्टबिन में जो उसमें कई लोग डाल देते हैं, बच्चा वो देता है इसको। जब पूछा ना कि मुलाकात हुई नहीं तो उसने पुतिन ने आंख मार दी पत्रकारों की तरफ तो वो क्या करेगा, उसे पता है भैया लल्लू लाल आ गया, अब क्या करूं, जबरदस्ती कमरे में घुस रहा है, गार्डों ने भगा दिया इसको मार मार के। मैं तो कहता हूं वीडियो भी रिलीज होनी चाहिए थी, पटैक से हेडशॉट। रशिया का प्राइम मिनिस्टर पुतिन जो है उसको आज हर एक भारतवासी सैल्यूट करता है। इनके मंसूबे क्या है? राहुल गांधी कह रहा मुझे पुतिन से मिलने नहीं दिया। अरे तुम्हारी भूपी के लड़का आया था क्या? मतलब ये चीजें है कि इस देश में मंदिर में दीपक जलाने के लिए सरकार विपक्ष में जाएगी, समझ में नहीं आ रहा कैसे बात। ये दुर्भाग्य है, ये उन हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जिनके ऊपर 22 करोड़ हैवी हो गया है। 100 करोड़ हिंदू 140 करोड़ की आबादी में कोई मायने नहीं रख रहा जितना वो 20-22 करोड़ रख रहे हैं। बाकी 20-22 जो लिब्रांडू हैं वो उनके साथ हैं, बाकियों को क्या हो गया? मतलब जिस जज ने विष्णु भगवान को लेकर के एक आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, उसके खिलाफ एक एमपी विपक्ष का नहीं गया कि भैया इसको निलंबित कर दो। और यही अगर पक्ष का कोई चला जाता तो ये कहते देखो संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। अगर जज ने एक फैसला दे दिया, चीफ जस्टिस ने सीजीआई के, तो ये देखिए मोदी जी के जितने पार्लियामेंट के सांसद मंत्री थे ये अभी वियोग लेकर के चले गए। यही दोहरी मानसिकता है कि लोग उस समय विश्वास करते। लेकिन आज 106 एमपी, जिसके अंदर प्रियंका वाड्रा जो कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जिसका हस्बैंड जो है रॉबर्ट वाड्रा आज महादेव के मंदिर जा रहा है, आज दिवाली पे दीप जलाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गया है जेल जाने से तो कोई बचा नहीं पाएगा उसको, सत्ता इनकी रही नहीं, तानाशाही इनकी रही नहीं, तो आज उसको भी महादेव याद आ रहे हैं। लेकिन उन्हीं महादेव के पुत्र कार्तिकेय जी का जो मंदिर है तमिलनाडु में, जिस पहाड़ी के ऊपर, वहां दीप जलाने को लेकर के स्वामीनाथन जो जस्टिस हैं, जो जज साहब हैं हमारे हाई कोर्ट के, मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने अगर हिंदू पक्ष में फैसला दे दिया तो प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे और अपने टिम्पल यादव और ऐसे ना जाने 106 एमपी विपक्ष के, जिन्होंने बकायदा साइन करके लिखित पत्र दिया कि इस जस्टिस को निलंबित किया जाए। अभी वियोग लेकर के आए, ओम बिरला के हाथ में सौंपा। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि जो मूर्ख ये सोचते हैं नहीं अखिलेश यादव आएगा तो हमारे यूपी को विकासशील बनाएगा। अरे वो तुम्हारे मंदिर ही नहीं रहने दे रहा, वो तुम्हारे साथ दीप जलाने की अनुमति छीनवा रहा है। ठीक है, तुम कहते हो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, उसकी बहन और पूरा कांग्रेस परिवार जाकर के साइन करके दे रहा है कि भैया इनको तो हिंदुओं का दीप मत जलाने दो। अभी तो मंदिर में दीप जलाने को लेकर के इन्होंने साइन करके दिए हैं। तुम्हारी चिता के बाद जो 13वीं पे दीप बत्ती होती है ना, ये वो भी बंद करा देंगे। नहीं, ये एक्चुअली वो कह रहे हैं कि इससे वहां पर जो दरगाह है उसको दिक्कत आ रही है, ये इससे ताना बाना बिखर सकता है हिंदू मुसलमान। अरे दरगाह, मुसलमान तो दरगाह को मानता ही नहीं है। मुसलमान तो कहता है जो सच्चा मुसलमान है, इबादत जो करता है वो खुदा की करता है, वो किसी पीर की तो करता ही नहीं, वो किसी दरगाह पे तो जाता ही नहीं है। तो ये किसकी दरगाह और इसके लिए कौन सा मुसलमान परेशान हो रहा है? या इसके लिए डीएमके परेशान है। इसको दरगाह को मुसलमानों से जोड़ करके भारत का माहौल कैसे खराब करना है, ये उनको सोचना, वो सोच विचार चल रहा है इनके दिमाग में। भारत में अराजकता कैसे फैलानी है और मोदी को हिंदू मुसलमान कह करके मोदी को बदनाम कैसे करना है, ये है। ये वही डीएमके पार्टी है जिसका लड़का बोलता था सनातन डेंगू मलेरिया है। तब कोई नहीं गया, तब कोई नहीं गया, तब किसी ने नहीं कहा भाई चाहे मुख्यमंत्री की औलाद है अपने घर में होगी उठा के जेल में डालो। सबके मुंह पे टेप थी। जब बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई सबके मुंह पे टेप थी। और बाबरी मस्जिद की नींव बंगाल के अंदर वहां रखी गई जहां आज से 6 महीने पहले 1000 हिंदू परिवारों का पलायन कराया गया, बलात्कार करे गए हिंदू बहन बेटियों के, उनके घरों को लूटा गया। उसी जगह पे बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। तो अब ये देखिए बाबरी मस्जिद की नींव रखवाने वाला कौन? हुमायूं कबीर। बाबर की औलाद कौन थी? हुमायूं। इतिहास दोहराया जा रहा है। और जो बाबरी मस्जिद बनी वो भी हिंदुओं का नरसंहार करके बनी, हिंदुओं का शोषण करके बनी। और इस बाबरी की भी जो नींव रखी गई वहां मुर्शिदाबाद से पहले हिंदुओं को भगाया गया, शोषण किया गया, उन्हें लूटा गया। फिर उसी हुमायूं के बेटे हुमायूं कबीर ने, बाबर की औलाद ने वहां नींव रखी। और मैं कहता हूं देश का अच्छा सच्चा मुसलमान आज कहां है? क्योंकि मैंने आज तक जितना स्टडी किया, जितना समझा है कि मस्जिद जो होती है वो खुदा का घर कहा जाता है उसको। नहीं होता ही माने जाता, होता है ना। तो बाबरी मस्जिद, बाबर के घर, आप क्या कहोगे? मैं बाबरी मस्जिद जा रहा हूँ इबादत करने, या आप ये कहोगे मैं खुदा के घर जा रहा हूँ, बेटा मस्जिद जा रहा हूँ, आप गल्ला संभालो, आप दुकान संभालो, या आप घर में बैठो,
ऐसा संस्कार दोगे ना। लेकिन आप जब बोलोगे मैं बाबरी मस्जिद जा रहा हूँ और आपका वो बच्चा जो मदरसे तक नहीं गया होगा या उसको ज्ञान अभी ऐसा नहीं मिला होगा, वो आपसे पूछ ले पिताजी ये बाबरी मस्जिद क्या है, पापा अब्बू ये बाबरी मस्जिद क्या है। मस्जिद तो आप बताते हो खुदा की होती है और खुदा की इबादत करनी चाहिए, हमारा सिर जो है वो खुदा के आगे झुकता है। हम बाबर की मस्जिद में जाके बाबर के आगे झुक रहे हैं। बाबर कौन था जब वो बच्चा पढ़ेगा बाबर, क्योंकि अब इतिहास में मुगलों का कोर्स आ गया है, वो स्कूल जाएगा वो पढ़ेगा भाई बाबर तो ऐसा आक्रामक था जिसने बच्चों को कोख में मारने का काम किया, जिसने बहन बेटियों का शोषण किया, जिन्होंने धर्म रूपांतरण किया, जिसने तलवारों से कत्लेआम किया, जिसके अयोध्या में तोड़ दी थी ना बाबरी मस्जिद, तो उसकी वजह से वहां बना। अरे जो थी नहीं तोड़ क्या दी थी बाबर का क्या वजूद क्या था आप बताइए। आज तक इनके मुंह से ये नहीं सुना मैंने हुमायूं कबीर जैसों के मुंह से कि भैया कलाम साहब के नाम से एक मस्जिद बना देंगे, मीर अब्दुल हमीद साहब के नाम से बना देंगे, अच्छे अच्छे इंसानों के नाम दे देंगे, उसके टाइटल की इबादत तो हमने खुदा की करनी है। लेकिन बाबर का टाइटल दे रहे हो, इसका मतलब बाबर के विचारों से वो संतुष्ट था हुमायूं कबीर, बाबर को अपना आदर्श मानता था हुमायूं कबीर, इसलिए उसको बाबर ही याद आया, उसको और कोई नाम याद नहीं आया। अरे तूने मुसलमानों के लिए कुछ करना था, उनके लिए घर देता, छत देता, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा का पैसा देता, उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी देता। आज भी कई मुसलमान हैं जो गरीब हैं, जो नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं, उनकी हेल्प करता है, गरीबों में कंबल बांटता, अनाज बांटता। हम कहते हैं ये है खुदा का नेक बंदा, ये अल्लाह का असली मुस्लिम जो इबादत के साथ साथ सेवा भी करता है। लेकिन बाबरी मस्जिद बना करके एक देश में दंगा कराने वाली चीज चलाते हैं, ये देश में आपदा करने वाली चीज चलाते हैं। ये चाहते हैं देश में वही दंगे हो जो मुलायम सिंह यादव के समय हो रहे थे, ये चाहते हैं देश में वही दंगे हो जो इंदिरा गांधी के समय हो रहे थे, ये चाहते हैं देश में वही दंगे हो जो राजीव गांधी के समय हुए, ये चाहते हैं देश में वही दंगे हो जो मनमोहन सरकार में हो रहे थे। 11 सालों में देश में हिंदू मुसलमान के राइट्स नहीं हो रहे, उस स्तर में दंगे नहीं हो रहे, बड़े बड़े आत्मघाती हमले नहीं हो रहे। इनको चिंता हो गई है कि देश हमारा इतना शांति से कैसे चल रहा है, देश चौथी अर्थव्यवस्था पे कैसे आ रहा है, देश के आगे प्रधानमंत्री को बॉस क्यों कहा जा रहा है, देश के अंदर पुतिन जैसा प्राइम मिनिस्टर कैसे आ रहा है, देश में प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो उसको नॉर्मल गाड़ी फॉर्च्यूनर में मोदी कैसे घुमा रहा है, जबकि हमारे बाप दादा तो हमारा केक काटने के लिए भी हवाई जहाज बुक करते थे। ये वही राहुल गांधी है। अब आज जबरदस्ती पुतिन की बैठक में घुस गया बेचारा वो। तो भैया किसकेनी बिल्ली खंबा नोचे, कटोरा उसके हाथ में। 3 दिन पहले कह रहा था अब हम अपनी कर्जा चुकाएंगे और अपने देश का नाम रोशन कराएंगे, वहां पहुंच गया, धक्के देके भगाया गया। बताओ, अरे वो बड़े बड़े देश है, तुम्हारी औकात नहीं है। ये अपने आप को मोदी से कंपेयर कर रहा है कि भैया पुतिन ने चीन गए थे तो पुतिन ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया और मोदी जी ने उसके लिए रॉयल्स रॉय नहीं लेकर के आए हैं, और मर्सिडीज बेंज नहीं लेकर के आए, और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां नहीं लेकर के आए, बेंटले और एक फॉर्च्यूनर में बिठा दिया पुतिन को, और पुतिन बैठ भी गए और बढ़िया उनसे बढ़िया बातें भी करी, उनसे गले भी मिले, क्योंकि उनका जो गार्ड है वो पहले इशारा कर देता कोई उनके कंधे पे भी हाथ रख दे और मोदी पीठ थपथपा देते हैं। उसने मोदी ने पुतिन को नमस्कार करना सिखा दिया, हम अदाब करना नहीं सिखा पाए। और उसके वहां बड़े बड़े देश के नेता बैठे, ये घुस गया बीच में बिन बुलाए बराती है। वो जो थे 3 इडियट आई थी ना, वो लिफाफा डाल के घुस जाते हैं अंदर, वो हालत हो गई इनकी। इनको लगा भाई कोट पैंट पहन लिया, हल्का सा बाल सेट किया, कहीं भी घुस जाओगे। अपनी तो बेइज्जती कराई और इसके देश की तो पहले ही इज्जत नहीं थी, उसकी भी खाक कराया। तब भी नहीं मिला वो मिलेगा क्यों यार, वो सुप्रीमो है यार, वो अमेरिका के आगे नहीं झुकता, जबकि दूसरे नंबर पे कंट्री अमेरिका पहले पे है। वो ट्रम्प को झुकाने का दम रखता है, वो इनको मुंह लगाएगा और इन लोगों को मुंह लगाएगा। इनकी औकात क्या है सालों की, ये तो कटोरा लेके, इनको तो बड़ा ढोल चाहिए, पतीला चाहिए भीख मांगने के लिए भी। इसलिए तो ना मिला कि ऐसे ना कटोरे में। और मेरे जैसा होता ना तो जो रोटी खाते हैं ना उसके बाद में वो डस्टबिन में जो कूस में कई लोग डाल देते हैं, बच्चा वो देता है इसको, जा बेटे अपने लोगों को जा करके नागरिकों को खिलाओ, वो बेचारे भूखे बैठे, आटा लेके जा। आंख मार दी जब ने पूछा ना कि मुलाकात हुई नहीं, तो उसने पुतिन ने आंख मार दी पत्रकारों की तरफ। तो वो क्या करेगा, उसे पता है भैया लल्लू लाल आ गया, अब क्या करूं, जबरदस्ती कमरे में घुस रहा है, गार्डों ने भगा दिया इसको मार मार के। मैं तो कहता हूँ वीडियो भी रिलीज होनी चाहिए थी, पटक से हेडशॉट ये होनी चाहिए थी। और तू कंपेयर किससे कर रहा है यार, भारत के प्रधानमंत्री से अपने आप को कंपेयर कर रहा है। तेरे को तो फिर बैठे बैठाए सीट मिल गई। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने पिता के साथ चाय बेचने में हाथ बटाया हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री उस समय जब राहुल गांधी हवाई जहाज में केक काटा करते थे ना, तब वो जाकर के अपना स्वयं सेवक बना, गांव कस्बे कस्बे गए, गरीबों के बीच में रहे, उनके दुख दर्द समझे। जा करके जब गुजरात तहस नहस हो गया था,
भूकंप आया था, मुख्यमंत्री के पद पे बैठे, आज गुजरात को राहुल गांधी भी कहता है देखो क्या बना दिया, सारे गुजराती बल्ले बल्ले, बाकी सारे ठल्ले थल्ले। तो भैया लोगों ने, गुजरातियों ने विश्वास किया नरेंद्र मोदी पे, आज गुजरात कहां पहुंच गया। अब जो जो राज्य मोदी पे विश्वास कर रहे हैं, आप देख लो यूपी कहां पहुंच गया, विश्वास ही किया ना भाजपा पे। अरे तो वो भी तो प्रधानमंत्री ना एक देश का यार, वो मिलना चाह रहा था, उसमें क्या दिक्कत है। अब हर 11 नत्थु 11 आ जाएगा क्या मिलने किसी से भी। मैं तो कहता हूं मोदी जी भी अगर ये पूछे भी आने का तो जूता मारना उठा करके, लेकिन ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। लेकिन ऐसों से मत मिलो जो हमारे मुंह पे राम राम करे और पीठ में छुरा घोपने का काम करे। कह रहे हैं कि मोदी की वजह से पुतिन ने समय नहीं दिया, मुलाकात नहीं हुई कि मोदी। देखो मुझे ये तो पता चल गया, भारत का नमक जिसने खाया है, नमक हरामी करी है। चाहे वो भारत के कुछ नेताओं के नाम ले लो, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक भी रहे, जो सांसद से लेकर के विधायक भी रहे, उन्होंने भी नमक हरामी करी। जितने हमारे मित्र देश बने उन्होंने भी नमक हरामी करी। जीता जाता उदाहरण है अमेरिका, ट्रंप। नमस्ते ट्रंप